बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहे खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशी दे। आज बनाऊंगी ईद बकरा ईद की स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन बीफ। बहुत मज़ेदार बनता है। जितनी गर्मी पड़ रही है उस हवाले से इसमें बहुत कम मसाले शामिल होंगे और बहुत ही मज़ेदार ये बीफ तैयार होता है। और यकीन करें अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो फिर इससे आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो मज़ेदार सी ये एक रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है देगचा, उसमें मैंने घी शामिल कर लिया। पहले से उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। हल्का से इसे मैंने गर्म किया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच भर के मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। चम्मच को मुसलसल चलाते रहना ताकि जो लहसुन होता है वो पेमत के नीचे लग जाता है, फिर उसकी खुशबू अच्छे से नहीं आती। तो ये तकरीबन भुन चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बीफ। 2 किलो के करीब मैंने लिया है बीफ, जो कि मैंने लिया सारा बोनलेस लिया है। इसमें थोड़ी बहुत चर्बी भी शामिल की है। अब मैं इसे का पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि बीफ में पहले से भी पानी होता है, ताकि इसका जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। बहुत कम मसाले इसमें शामिल होते हैं और बहुत ही जायका देता है ये नमकीन गोश्त। तो इसमें मैंने शामिल किए हैं 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने फ्लेवर के लिए इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। ना ही इसमें मैंने अदरक शामिल किया, टमाटर शामिल किया है, और ना ही इसमें मैंने दूसरे मसाले शामिल किए हैं। तो इसमें 1 गिलास बड़े वाला भर के मैंने पानी का शामिल कर दिया। इसके ऊपर लगाऊंगी ढक्कन और इसे तकरीबन मैं छोड़ दूंगी हल्की आंच पे ढक्कन लगा के 30 मिनट के लिए, 25 से 30 मिनट के लिए। तो 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठा के देखें और देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी तरह से गोश्त जो है सारा सॉफ्ट हो गया है, टेंडर हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ स्पाइसी। थोड़े सा मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ नमक भी शामिल कर सकते हैं, नमक के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मैंने अच्छे फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए मैंने काली मिर्च शामिल की है। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं लाजमी शामिल करती हूँ। अब इसे मैं भून लूँगी जब तक कि अच्छी तरह से इसकी खुशबू आने लग जाए। तो अब मैं फिर से इसकी बुनाई करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। वैसे ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग इसमें मसाले भी शामिल करते हैं। हर इंसान का हर इलाके में मुख्तलिफ तरीके से ये नमकीन गोश्त तैयार किया जाता है। तो मैं अपने हिसाब से इसे तैयार कर रही हूँ, लेकिन आपको जैसे पसंद आ आप वैसे तैयार कर सकती हैं। लेकिन हमेशा नमकीन गोश्त में बहुत कम मसाले शामिल किए जाते हैं। तो ये तकरीबन अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए माशाल्लाह से घी भी सारा छोड़ दिया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसे निकाल लेते हैं किसी सर्विंग प्लेट में। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए जी डिश आउट करते हैं। देखिए कितना अच्छी तरह से बीफ तैयार हुआ है। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कैसी लगी है आपको मेरी आज की रेसिपी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा बीफ बन के तैयार हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।